हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और आज है दिन करवा चौथ का और हम लोग इस बार का करवा चौथ मनाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे करवा चौथ की तैयारियां तो ज़्यादा तो होती नहीं है। यहाँ पे मंदिर वगैरह में नहीं जाते हैं हम लोग, घर पे ही अपनी जो कथा होती है वो सुनते हैं यहाँ पे। सो फिलहाल तो मतलब करवा चौथ के दिन कोई काम नहीं रहता है यहाँ पे करने के लिए। तो हम लोग ने क्या करते हैं कि सुबह अलग ड्रेस डालते हैं और शाम को अलग कपड़े डालते हैं। सो गाइस यार, मैंने ना कुछ मतलब पुराने कपड़े थे सिंपल से, ज़्यादा यूज़ में आते नहीं हैं, तो मैंने ये डाल लिए थे। और मेकअप वगैरह मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है और सिंपल से मैंने जो भी थी ये डाल लिया। और ये रही चूड़ियाँ इस बार के लिए। उसके बाद गाइस मैं शाम की कथा के लिए रेडी हो गई थी और मैंने डाले थे मैरून कलर की ये ड्रेस और साथ में थे हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलरी। गाइस यार, ये होती है हमारी पहाड़ी नथनी बोलते हैं इसको, जो मैंने अभी डाली हुई है, मुझे मामा की तरफ से शादी के टाइम पे मिली थी। इसका मुझे डिज़ाइन ना बहुत ही पर्सनली मतलब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वाली वेयर की थी इस बार। दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त बीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात बीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से बट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिक के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अगरबत्ती से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं, पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके सबको ढांढस बांधने लगी कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करने की विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां एक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह वीरवती के पास में चली गई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं कर्क चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको ये फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से हमारा यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित करने की मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में कर्क चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब
तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार कर्क चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी से प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। करूँगा मैं थोड़े गाँव खड़े बस सुकाने होंगे गाँव बस। तो गाइस यार, अभी हमने कथा तो सुन ली है, घर पे सुन ली है, और अभी हम लोग सुहागियाँ जो होती हैं इनको मतलब बांटने जाते हैं गांव की महिलाओं में, मतलब एक दूसरे को बांटते हैं। वो भी हमें सुहागी देते हैं और हम भी उनको सुहागी देते हैं। टाइम अभी हो गया 8:15 और अभी तक चांद का कोई अता पता नहीं है। और हालत देखो क्या हाल हो गया हमारे, और देखो कुछ उलट पुलट गया है। और हमें ना हमारे बच्चे ने तंग करके रखा है। इधर देखो कहाँ चल रही है, क्या है ये तो फुल, मतलब इसको बोलते हैं ना आज के दिन ही इसको एनर्जी आई हुई है। उसने इतनी बुरी हालत कर दी है मेरी। देखो क्या करे, ऐसे बच्चों को क्या करे, ड्रामेबाज। देखो डांस सो ऐसे बुरे हाल है। और देखते चांद कब तक निकलता है और चांद निकलने तक का ब्लॉग बनता है कि नहीं बनता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी खूबसूरत से ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं इनके साथ। देखो ये देखो क्या करे ऐसे।